हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरे वीडियो में जिसमें हम लोग यूनिट 1 का पहला चैप्टर अबेस तथा कूलम के नियम को ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म करने के बाद हम लोग असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें असाइनमेंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन करके डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को इससे पहले डिस्कस किया। पार्ट 1 में अबेस तथा कूलम के नियम से रिलेटेड 1 से 9 तक बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कई सारे बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। तो अगर आप सभी का असाइनमेंट का क्वेश्चन बचा है तो आप यहां से इजी तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो। तो चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस को ही आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 से 9 तक पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, देखते हैं एक एक करके। बोला जा रहा है 2 माइक्रो, ये फैराड को कूलम कर देंगे। बोला जा रहा है कि 2 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो कूलम का दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। न्यूमेरिकल्स बनाने का पहला स्टेप आप गिव एंड डेट करो। जो डाटा दे रखा है उस डाटा को आप लोग लिखिए। तो गिव एंड डेट आपको क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, 2 आवेश, एक है 2 माइक्रो कूलम और एक आपका है 6 माइक्रो कूलम। और ये दोनों के बीच दूरी नहीं देकर, दूरी अभी नहीं दिया है, लेकिन आपको बोला गया है कि दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं F बराबर जो है 12 न्यूटन। बल का मान जो दे रखा है 12 न्यूटन दे रखा है। बोला है कि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम आवेश देने पर बल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ती है, दूरी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस पूरे डाटा का प्रयोग करके दूरी निकाल लेते हैं। तो आवेश क्या है, माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को सबसे पहले हम लोग कूलम में बदल लेंगे। आप माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लेंगे। तो ये है 2, तो हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6। ये 6 है तो ये हो जाएगा 6 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। तो यूज हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप जानते हो Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। यहां से जो डाटा देने हैं, Fe का मान दे चुका है 12, कि इस पूरे का मान होता है 9 गुने 10 पे पावर 9। Q1 Q2 तो एक आवेश देने हैं 2 गुना 10 पे पावर 6, दूसरा आवेश देने हैं 6 गुना 10 पे पावर -6 अब बटा आर स्क्वायर। तो आर का मान गिवन नहीं है तो यहां पर लिख देंगे आर। उसके बाद देख लेते हैं क्या हो सकता है यहां से। तो 12 बराबर 9 गुने 6 गुना 2 को अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12। पावर का काम अगर हम लोग करें तो 6 6 12, 12 से 9 गया, अभी भी 10 पे पावर -3, ये आर स्क्वायर होगा बच्चा। तो यहां से ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 12 आर स्क्वायर बराबर 9 गुने 12 गुने 10 टू दी पावर -3। यहां से ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर का जो मान आया 9 गुने 10 पे पावर -3 मीटर, ये किसका माना गया, आर स्क्वायर को। इसी फॉर्मेट में रहने देते आर स्क्वायर को। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग रिकॉल करके। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रो कूलम दीजिए तब बल बताइए। यानी जो आवेश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 माइक्रो कूलम आवेश देने पर क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आप दीजिए -4 माइक्रो कूलम और उसके बाद बल को कैलकुलेट करिए। तो भाई पहले से आवेश कितना था, पहले से आवेश हमारे पास था, एक था 2 माइक्रो कूलम, एक था 2 माइक्रो कूलम और एक था 6 माइक्रो कूलम। तो देना है
कितना, -4 माइक्रोकूलम। तो इसको देना मतलब जोड़ दो -4 माइक्रोकूलम। इसको भी देना है कितना, 4 माइक्रोकूलम, तो -4 माइक्रोकूलम। इसको देखते हैं, अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, -4 और 2, तो फाइनली ये बच जाएगा -2 माइक्रोकूलम। इधर कितना बच जाएगा, +2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। ये भी हो जाएगा 2 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। तब बोला जा रहा है कि बल बताइए। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि पहले से 2 आवेश दे रखा था, बल लग रहा था 12 न्यूटन, बोला गया कि फिर से -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया, तो बल बताइए। तो अब इस आवेश पर चूंकि दूरी का मान हम निकाल रखे हैं कितना, r² का मान ही निकाल रखे हैं 9 गुना 10 पे पावर -3 मीटर। तो इसका प्रयोग करके हम लोग बल निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा कितना, r²। तो Fe बराबर जो हो जाएगा, इसका मान 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 Q2। तो Q1 Q2 कितना था बच्चा, देख लेते हैं। Q1 Q2 तो एक -2 गुने 10 पे पावर 6 और एक +2 गुने 10 पे पावर 6। लेकिन न्यूमेरिकल को बनाते समय माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस का मोड में रखा जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 9 गुने 10 पे, तो यहां भी हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर 6, यहां भी हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -6 r²। तो इसका मान ही निकाल चुके हैं 9 गुने 10 पे पावर 3। तो यहां से 9 से 9 ये कट गया, बचा शेष क्या, Fe बराबर ये 2 गुना 2 4, 6 6 12, 12 से 9 गया 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -3 ये नीचे में, तो ऊपर चला गया, तो इस प्लस माइनस ये कैंसिल। तो फाइनली जो Fe बराबर आ गया 4 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो बेहतरीन फिजिक्स, तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस की जाएगी, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो। एनसीईआरटी का पूरा सीरीज चालू होने वाला है। तो अगर बेहतरीन तरीके से जो बच्चे चाहते हो 2026 में हम बोर्ड टॉपर के लिस्ट में रहे, तो फिजिक्स की हम आपको बताते हैं। फिजिक्स में अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आपकी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन का, बेसिक थ्योरी का प्रयोग करके ये है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2 विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा फिर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे जाते हैं, दूरी पर रख दिए जाते हैं। यदि इनके बीच आकर्षण बल 0.1 न्यूटन हो, तो रगड़ने पर एक गोला से दूसरा गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट। क्या करेंगे, पहला काम हम लोग यही करेंगे, गिवन दैट। गिवन दैट दिया क्या है, बोल रहा है 2 विद्युत रोधी गोला, एक गोला को A मान लो, दूसरे गोला को B मान लेते हैं। दोनों के बीच का दूरी दे रखा है, दूरी दे रखा है कि दोनों गोले को रगड़कर 1 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। तो R बराबर इसको बदलोगे, 100 से भागा करोगे तो 10 पे पावर -2 मीटर। अब क्या बोला है कि इन सबके बीच जो बल लग रहा है, F का मान 0.1 न्यूटन लग रहा है, 0.1 न्यूटन लग रहा है। तो क्या पूछा, एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन, यानी N का मान, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को पूछा गया। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों को आपस में रगड़ा गया। जैसे आप थ्योरी पढ़ते समय एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया,
फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें एक गोला ए एक गोला बी, अगर ये दोनों को आपस में अगर घर्षण करवाते थे तो अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करता है। जो त्याग करता है वो प्लस, जो ग्रहण करता है वो माइनस। तो जब रगड़ा गया, जैसी बोल दिया रगड़ा गया, तो रगड़ा जब गया तो एक पे प्लस आवेश उत्पन्न हो गया होगा और दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया होगा। लेकिन एक बात और देखो, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे प्लस 2 प्रोटॉन की वृद्धि हो गई होगी, यानी धन आवेश हो गया होगा। लेकिन इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे -2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे। तो बात को आप समझो बच्चा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बोल दिया है कि रगड़ा गया, तो रगड़ने के क्रम में एक पे प्लस तो दूसर का पे माइनस, और दोनों आवेश का परिमाण बराबर होगा। अगर एक पर 2 प्रोटॉन प्लस तो एक पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में गया है। तो बच्चों यहां से हम लोग एक चीज समझ गए कि एक पर प्लस चार्ज होगा तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस, और दोनों का परिमाण आपस में बराबर होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम लोग क्यू का मान निकाल लेते हैं और क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल लेंगे। तो चलते लगाते हैं, कूलम्स लॉ से देख लेते हैं। चूंकि Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर। Fe का मान क्या दे रखा है, हाँ 0.1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1। तो एगो पर प्लस तो दूसरका पर भी माइनस में होगा, लेकिन परिमाण दोनों बराबर, लेकिन माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। आर स्क्वायर 1 गुना 10 पे पावर -2 का क्या होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने Q का स्क्वायर, अब बटा एक का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 पे पावर -2 का 10 पे पावर 4। ये डेसिमल को हटा, इजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। आप यहां ले लाओगे 10 तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 पे पावर -4 और इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 पे पावर -1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने Q का स्क्वायर। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 4 1 5 10 पे पावर -5 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने क्या Q का स्क्वायर। अगर यहां से Q स्क्वायर निकालोगे तो Q स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 10 पे पावर -5 और ये 9 गुना 10 पे पावर 9। इसको लिख सकते हैं बच्चा हम लोग Q स्क्वायर बराबर 1/9 और 10 पे पावर -5 गुना ये 9 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पे पावर -9 हो जाएगा। इसको आगे अगर और हम सोल्व करें बच्चा तो देख लेते हैं थोड़ा आगे क्या सोल्व करने से आता है हमारे पास। तो चीजें को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या यहां से Q स्क्वायर बराबर 1/9 गुने 9 × 14 10 पे पावर -14। तो इसको स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, अगले पेज को ले लेते हैं। ये स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग Q बराबर √1/9 गुने 10 पे पावर -14। इसको सोल्व करेंगे, 1/9 को बाहर करेंगे तो 1/3, 14 को बाहर करेंगे रूट से तो 10 पे पावर 7 कूलम। ये आवेश आया, ये क्या आ गया आवेश। तो हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम लोग और सोल्व करेंगे तो 0.33 इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -7 कूलम। लेकिन हमसे आवेश नहीं पूछा गया, बोला गया जब दोनों गोलों को रगड़ा गया तो कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आया। तो चूंकि वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते क्या है, Q बराबर Ni। Q बराबर क्या होता है Ni। अगर Q बराबर तो Q का मान हो गया 0.33 गुने 10 पे पावर -7 N 0.6 गुने 10 पे पावर -19। तो यहां से देख लेते हैं
एन का मान अगर निकालोगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा 0.33 गुने 10 पे पावर माइनस 7 और जो गुना में वो भागा 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19। अगर डेसिमल काट उड़ाओ तो देखो दशमलव के बाद दो संख्या 10 पे पावर 2, दशमलव के तो ये बटा का बटा है तो ऊपर जा गुना होगा 10 पे पावर 1, तो फाइनली 33 गुने 10 पे पावर 7 में से 1 गया 6 और इधर क्या हो जाएगा 19 में से 2 गया 17, तो इसको भी ऊपर ले चले जाओगे तो ये प्लस में 17 अब बटा 16, ये काटोगे तो n बराबर जो आएगा 16 दूना 32 2.0625 करके आएगा, जिसको 1 लिख सकते हैं और 17 में से 6 चला गया तो आपका ये जो बच जाएगा बच्चा 17 में से 6 गया तो 10 पे पावर 11 इलेक्ट्रॉन। 10 पे पावर कितना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था जिसको हम लोगों ने देखा। ये क्वेश्चन 2 विद्युत रोधी गोला था जिसको आपस में रगड़ा गया, तो इस तरह के पूरा ये स्टेप आया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रीड करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने का यही स्टेप। तो प्यारे बच्चों जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप सभी लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन फिजिक्स के लिए ऑनलाइन फिजिक्स चैनल से आप लोग जरूर जुड़े। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? एक अल्फा कण जिस पर इतना आवेश है, बोला एक अल्फा कण है, लिख लेते हैं। अल्फा कण का आवेश कितना है? 3.2 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। बोला है एक स्वर्ण के परमाणु के नाभिक से 12 गुना 10 पे पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर है। बोला गया कि ये जो अल्फा कण है एक सोना के नाभिक है। ये सोना का क्या है? ये नाभिक है। और ये जो अल्फा कण है सोना के नाभिक से जो कितना दूरी पे है? 12 गुना 10 पे पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पे है। बच्चों क्वेश्चन को समझो। क्या बोला गया कि एक अल्फा कण है और ये जो अल्फा कण है वो सोना के नाभिक से कितना दूर पर है? 12 गुना 10 पे पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पे है। और ये बोला जा रहा है उसके बाद परमाणु के नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा? स्वर्ण यानी सोने के परमाणु क्रमांक 79 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 79 है। तो बच्चा क्वेश्चन बोल दिया ये नाभिक है। क्या है? नाभिक। और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 79 है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर परमाणु क्रमांक 79 है तो परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन 79 गो है। तो चूंकि एक प्रोटॉन पे 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, तो 79 गो है। तो 79 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम से। तो अब पूछ रहा है कि बल बताइए। तो हम लोग जानते हैं, इक्वेशन आराम से लगा लो कूलम्स के नियम से। तो कूलम के नियम कहता क्या है? Fe बराबर जो होता है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है? R स्क्वायर। तो Fe बराबर जो होगा 9 गुना 10 पे पावर 9 Q1 Q2, तो 3.2 गुना 10 पे पावर माइनस 19 Q2, तो Q2 हो जाएगा 79 गुने 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 अब बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो 12 गुने 10 पे पावर माइनस कितना? 15 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करोगे बच्चा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो सोल्व करके देख ही लेते हैं। Fe बराबर 9 गुने 3.2 गुने 79 गुने 1.6 गुने जितने भी डिजिट है उसको एक साथ, अब पावर वाले फैक्टर वाले को एक साथ। तो देख लेते हैं 19 19 38 में से 9 गया 10 पे पावर माइनस 29 बटा 12 का स्क्वायर करोगे बच्चा 144
15 को करोगे तो 10 पे पावर माइनस 30, क्योंकि स्क्वायर पावर का जो स्क्वायर है बच्चा बेस सेम रहने पर ये आपस में जुड़ जाता है। तो नेक्स्ट अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर ये दशमलव उड़ाओगे यहां से तो 10 पे पावर जो आएगा 1, ये उड़ाओगे तो डायरेक्ट एक बार इसको लिख देते हैं 2 हो जाएगा। चूंकि 2 दशमलव हम लोग हटाएं तो इसको कैलकुलेट करें तो Fe बराबर 9 गुने 32। अच्छा, इसको एक काट के लिख सकते हैं, एक स्टेप देखो क्या, 16 से अगर इसको काटोगे तो 16 44 से 9 से ये 9 कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचा Fe बराबर 32 गुने 79 गुने 29, 10 पे पावर 29 गुना क्या हो जाएगा, 30 में से 2 गया 28, और ये 28 ऊपर चल जाएगा तो 10 पे पावर 28 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो Fe बराबर अगर 32 गुना 79, 29 में से 28 गया, कितना हो जाएगा, 29 में शायद 10 पे पावर माइनस 1, तो Fe बराबर जो हो जाएगा 79 गुने 32। अगर 79 गुने 32 हम लोग करके देखें तो 2528 आएगा, और ये 10 पे पावर 1 को नीचे ले लाएंगे तो 10 भागा दे देंगे तो Fe बराबर जो होगा 252.8 न्यूटन। तो ये इसका राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लॉजिकली चीजों को समझे और लॉजिकली एक एक चीज को करें। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 कहां गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 यहां पे है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशी दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हवा में रखे हैं, इनके बीच विद्युत बल की गणना। ये सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको डिस्कस करना हमारे लिए इजी है, तो डिस्कस आराम से इसको कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो पहले बोला जा रहा है उसको लिखते हैं, गिवन डेट पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। गिवन डेट 2 माइक्रोकूल 0.2 माइक्रोकूलम, दूसरा जो आवेश है 0.3 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम। अभी जस्ट बताएं कि जब जब माइक्रोकूलम में रहे उसको किस में कन्वर्ट करो, कूलम में कन्वर्ट करो। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, इसको भी कन्वर्ट करोगे तो 0.3 गुने 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर। बच्चा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भागा दोगे तो 100 से भागा दोगे तो r बराबर 30/100, 30/100, यहां से 3/10 यानी 0.3 मीटर। ये हो गया। अब आप बल निकाल सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Fe बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या r स्क्वायर। तो Fe बराबर निकालना है तो Fe बराबर 1/4 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1 Q2, तो 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 6 Q2, तो 0.3 गुने 10 पे पावर माइनस 6 बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। तो बच्चे इसको डिस्कस अगर करोगे हम तो क्या हो जाएगा देखते हैं। Fe बराबर 9 गुना 0.2 गुना 0.3 गुना 6 6 12, 12 से 9 गया 10 पे पावर माइनस 3, डेसिमल को यहां से उड़ाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो बच्चा 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 मतलब 10 पे पावर 2, इसको उड़ा 1 1 2 तो गुने 10 पे पावर 2। तो बच्चा ये 10 पे पावर 2 10 पे पावर 2 ये मतलब कटा 9 से 9 कटा, तो Fe बराबर जो होगा 3 दूना 6 गुना 10 पे पावर माइनस 3 न्यूटन। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेसिक आधारित क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस है, तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, किसी अनछोटे आवेशित गोले जिस पर -0.8 माइक्रोकूलम का आवेश के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो इसमें दो क्वेश्चन, पहला ए, दोनों गोलों के बीच की दूरी, दूसरे गोले पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देखो आराम से, एक एक स्टेप को कैलकुलेट किया जा रहा है। क्या बोला गया, 0.4 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, दूसरा आवेश जो है बच्चा -0.8 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच क्या दूरी नहीं दिया है, तो पहला दूरी ही पूछा है, R बराबर वाट, लेकिन बल दे रखा है F का मान जो है 0.2 न्यूटन। F का मान कितना है, 0.2 न्यूटन। तो माइक्रोकूलम को सबसे पहले कूलम में बदलेंगे, तो 0.4 गुने 10 पे पावर -6 कूलम, इसको बदलोगे तो -0.8 गुने 10 पे पावर -6 कूलम। तो ए नंबर क्या पूछा, ए नंबर दोनों गोलों के बीच की दूरी, तो दोनों गोलों की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बच्चा दोनों गोलों के बीच की दूरी आप इजीली निकाल सकते हो। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। Fe का मान 0.2 न्यूटन, 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 गुने Q2 तो 0.4 गुने 10 पे पावर -6 Q2, माइनस, तो माइनस का यूज नहीं करेंगे, तो 0.8 गुने 10 पे पावर -6 बटा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर चूंकि निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.2 गुने R स्क्वायर बराबर 9 गुने 0.4 गुने 0.8। बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करने का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो पहले डिजिट को साथ में और पावर वाले को एक साथ में, तो 6 6 12 12 से 9 चल गया, 10 पे पावर -3 बच जाएगा। लेकिन अब डेसिमल उड़ाते हैं, डेसिमल उड़ाएंगे तो 1 2 यानी 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, और यहां उड़ाएंगे तो 10 पे पावर 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 पे पावर -1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी आप गुना 10 पे पावर 2 R स्क्वायर बराबर 9 गुना 8 चौके 32 गुना 10 पे पावर -3। देखते हैं, यहां से काट सकते हो, इसको काटोगे, अगर 2 से काटते हैं 32 को, तो 2 से काटो तो ये कितना 16, तो यहां पर क्या हो गया, 2 में से 10 पे पावर अभी भी 1 गुने R स्क्वायर बराबर 9, 16 44 से 144, 144 गुना 10 पे पावर 3। R स्क्वायर यहां से निकालेंगे बच्चा, तो 144 गुना 10 पे पावर 3, जो आपका गुना में है वो कहां चल जाएगा, भागा में। इसको सेपरेट लिखेंगे तो R स्क्वायर बराबर 144 गुना 10 पे पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 1, तो R स्क्वायर बराबर 144 गुना 10 पे पावर -4। तो R निकाल लेना है, तो यहां से अगर हम लोग R निकाल ले, थोड़ा सा देख लेते हैं चीजें को, R निकालना है तो यहां से बच्चों इजिली हम लोग R निकाल सकते हैं। तो R बराबर √144 गुने 10 पे पावर -4, इसको रूट तोड़ोगे तो 144 का 12 अब गुने 10 पे पावर 4 का, तो 10 पे पावर 2 मीटर, ये हमारा आ गया दूरी। लेकिन अगर दूरी मीटर में है तो ठीक, लेकिन सेंटीमीटर में है तो आप इसको कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से, तो 10 पे पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 12 बचा, यानी ये केवल कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को 100 से भागा दे दीजिए, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 का ए। बी नंबर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, या तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। बी नंबर
बी क्या बोला है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो बच्चों इसको हम यहां इधर इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं। दूसरे गोले पर गोले पर पहले गोले के कारण कारण भी 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। अब कहोगे सर आप उसी बात को रिपीट कैसे कर दिए। आपको पता है कि अगर दो आवेश है, एक आवेश अगर Q1 है, एक आवेश Q2 है, तो जितना Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही Q2 Q1 पर लगाता है। तो क्वेश्चन बोल दिया है कि क्या है कि एक गोला, ये दोनों के बीच जो बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो अगर ये आवेश इस पर 0.2 न्यूटन, तो ये भी दूसरा गोला इस पे 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन बट अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों आप न्यूमेरिकली इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखना कि आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। तो हमको बोल दिया था कि 0.2 न्यूटन का बल एक दूसरे पे लग रहा है, तो पूछा था दूसरका पहला पे कितना लगाएगा, तो दूसरका पहला पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कितना था 14। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखोगे। बोला दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और कौन बी केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश 6.5 गुने 10⁻⁻7 कूलम हो तो लगने वाला बल ज्ञात करें। ए में यही बोल रहा है। तो पहले देख लेते दो गोला, एक गोला का नाम ए, दूसरा गोला का नाम बी, दोनों के बीच की दूरी r बराबर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहले आप किसमें कन्वर्ट करो, मीटर में, यानी r बराबर 50/100। इसको कन्वर्ट कर लिए तो ये 1/2 यानी 0.5। तो ये 0.5 डिस्टेंस हो गया। अब इसको ध्यान से एक एक चीज को हम लोग देखते जाते हैं। 0.5 बोला है कि दोनों पर जो आवेश है अलग अलग, तो आवेश का मान कितना, इस पर भी है 6.5 गुने 10⁻⁻7, इस पर भी कितना है 6.5 गुने 10⁻⁻7। तो अब बोल रहा है कि बल बताइए। तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चा, आप लोग इसको आराम से कूलम के नियम से डिस्कस कर सकते हो। Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा क्या r²। तो Fe बराबर 9 गुने 10⁻9 Q1 Q2, चूंकि दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, तो 6.5 गुने 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। और दूरी तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 0.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, तो देखते क्या होता है। Fe बराबर 9 गुने 10⁻9 65 का स्क्वायर, तो 65 का 5×5 = 25, हाथ में 2 6×5 = 30, 30 दूना 60, 60 2 62, 62 के 2 हाथ में 6, 6 6 के 36, 36 6 42, यानी 42.25। 65 का स्क्वायर लेकिन डेसिमल में है, तो 42.25, 7 का हो गया -14, और इधर अगर काम करोगे ये डेसिमल उड़ा तो नीचे 10, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का 100। अब इसको आगे की ओर सोल्व कर सकते हो इजीली बच्चे। तो यहां से भी ये डेसिमल को हटा सकते हैं, ये डेसिमल हटाओगे तो 10⁻2 आएगा, ये 10⁻2, ये 10⁻2 कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, Fe बराबर 9 गुने 10⁻39, 42 25 और 14 से 9 गया, तो बच गया 10⁻- कितना 5, ये हटा सकते हैं। अब बटा 25, तो 25 से काटोगे बच्चा ये पूरी 169 पूरी कट जाएगा। तो Fe बराबर 9 गुने 1.69 और बच गया 10⁻- कितना 5। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो Fe बराबर, शायद ये गुना करोगे तो 1521 गुने
10 पे पावर -5। अगर और छोटा करना चाहते हो तो आप क्या करो, 1000 से भागा दे दो, 1000 से भागा और 1000 से क्या कर दो, गुना। तो करोगे तो Fe बराबर जो आएगा 1.521 गुने 10 पे 5 पर से 3 गया 10 पे पावर 2 न्यूटन। तो ये होगा। इसी का एक क्वेश्चन और बोल रहा है बी, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी। तो बच्चे आप ये कैलकुलेट कर लेना, या तो हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं कि आवेश के मात्रा को दुगनी, जो आवेश इतना अलग अलग था इसका दुगना कर दो, और जो दूरी 50 सेंटीमीटर थी उसको 50 के आधा 25 कर दो। तो देख ही लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बी बोल रहा है कि आवेश को दुगना, तो आवेश दुगना पहले से कितना है 6.5 गुने 10 पे पावर -7, इधर भी है 6.5 गुने 10 पे पावर -7, और इसका दुगना यानी 2 से मल्टीप्लाई, इसका दुगना यानी 2 से मल्टीप्लाई, और बीच की दूरी जो 50 सेंटीमीटर है उसको क्या कर दीजिए 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे, आप किसमें बदल दोगे, r बराबर 100 से भागा दे दो तो सेंटीमीटर में 25/100, तो 1/4 यानी 0.25 ये मीटर हो जाएगा। तो आप सोल्व कर सकते हो। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। तो Fe बराबर जो होगा 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1 Q2, तो दोनों हो जाएगा 6.5 गुने 2 यानी 13 गुने 10 पे पावर -7, ये भी हो जाएगा 13 गुने 10 पे पावर -7 बटा R स्क्वायर, 0.25 का क्या होल स्क्वायर। बच्चे आप इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो अगले जो हम लोग ये सोल्व करके आप लोग लिख लोगे, तो अगला जो हम लोग के पार्ट, अगला जो वीडियो हम लोग का होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला अध्याय, जो आवेश तथा कूलम का नियम का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग 15 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप ऑनलाइन फिजिक्स, ऑनलाइन में और ऑफलाइन ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी से आप सभी लोग अवश्य जुड़े, एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में पार्ट 3।